इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान राजकुमार, श्रीमती संगीता, श्रीमान राहुल, श्रीमती शिवानी, तनिषा, मेहान सेठी, श्रीमान कुशल, श्रीमती नेहा छाबड़ा एवं समस्त सेठी परिवार तिनसुकिया। कहते हैं अज्ञानी मित्र से ज्ञानी शत्रु ज्यादा अच्छा है। अज्ञानी मित्रों की संगति करने से अच्छा है ज्ञानी शत्रु तैयार कर लो। कम से कम ज्ञानी शत्रु तैयार करोगे तो अपनी विद्वत्ता से आपके ऊपर हमला करेगा, आप उसका मुकाबला करने के लिए अपनी विद्वत्ता का उपयोग करोगे। विद्वान व्यक्ति अपनी विद्वत्ता से आपके ऊपर वार करेगा तो उस वार का जब जवाब देना पड़ेगा तो विद्वत्ता उपयोग करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जब तक सामने समस्याएं खड़ी नहीं करता कोई तो व्यक्ति के दिमाग में नहीं चलता कि क्या समाधान होना चाहिए। जब तक समस्याएं नहीं आती तो व्यक्ति समाधान भी नहीं खोजता, और समाधान नहीं खोजता उसका ज्ञान का विकास नहीं होता। एक समस्या सामने वाले ने खड़ी कर दी और उस समस्या को कैसे निपटना है, कहाँ कहाँ दिमाग लगाएगा, चारों तरफ दिमाग लगाया, कैसे समस्या को समाधान करूँ, कैसे करूँ, उसमें अनेक नई नई चीज़ें उसको खोजने में आएंगी, अनेक नए नए लोग ऐसे मिलने में आएंगे, अनेक नए नए अनुभव उसको आएंगे। यदि वो समस्या खड़ी नहीं करता तो ये अनुभव भी नहीं आते। अनुभव किससे आए? उसने चाल, जैसे कि ना शतरंज खेलते ना, नौसिखिया के सामने तुम शतरंज खेले तो क्या ही, उसने चला उल्टा सीधा, तुमने उसको कूटा काटा और हटा दिया, खत्म बात। लेकिन तुम सामने किसी ऐसे चालाक होशियार व्यक्ति सामने खेल रहे हो, उसने एक चाल चली, अब आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है, मैं क्या चाल चलूं, मैं क्या चलूं। और उसके लिए आपका दिमाग चारों तरफ से दौड़ना चालू हो गया। इधर से चलूंगा तो मारना तो नहीं जाऊंगा, इधर से चलूंगा तो फंस तो नहीं जाऊंगा, इधर से चलूंगा, यानी आपके दिमाग का सर्वांगीण विकास प्रारंभ हो गया। कभी उसको देखा आपने, चाकू पर धार लगाने वाले व्यक्ति को? ऐसे फिर साइड से, ऊपर से, नीचे से, चारों तरफ से उसे धार लगाता है। तो चारों तरफ से उसे धार लगती है तो ऐसा पैना हो जाता है कि कोई वस्तु खट से काट देता है। परेशानियां, कष्ट, संकट व्यक्ति को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। इसलिए कभी कभी आचार्य ने कहा कि व्यक्ति को अपने ज्ञान को दुख से भावित करते रखना चाहिए, क्योंकि सुखेन भावितम ज्ञानम दुखम जाय क्षीयते। सुख में जो ज्ञान अर्जन किया जाता है वो दुख के आने पर नष्ट हो जाता है। तस्मात् बलम जोई, अपने ज्ञान को दुख से भावित करके रखो। समय समय पर दुख भोगते रहना चाहिए। जो व्यक्ति समय समय पर दुख भोगता रहता है उसे दुख सहने की हिम्मत आती है, नए नए अनुभव आते हैं। कष्ट संकट नहीं आए और सब अच्छा अच्छा चलता रहे तो कोई अनुभव नहीं मिलता, लेकिन एक बार गरीबी जरूर आना चाहिए। सुखमाल जी, गरीबी देखी कि नहीं देखी? देखिए ना, वो दिन भी देखे हैं जो अपने थे वो ही अपना मुंह मोड़कर खड़े हो गए थे। जिनके भरोसे हम दम भरते थे कि ये तो मेरा साथ देगा, लेकिन उसी ने सबसे पहले साथ छोड़ा। वो अनुभव जब आया जब हमारे ऊपर संकट आया। यदि कष्ट नहीं आता हम उसको हमेशा ऐसा मानते रहते, ये तो मेरा साथी है, ये तो मेरा साथी है, ये तो मेरा साथी है। एक कष्ट आया, एक संकट आया, उस कष्ट संकट ने आपको बता दिया कौन तेरा साथी है। विपत्ति में कौन, किसने तुम्हारा साथ दिया, किसने तुम्हारा साथ नहीं दिया, वो विपत्ति ने तुम्हें सब ऐसे के स्पष्ट दिखा के रख दिया। तुम तो एकदम शॉक्ड हो जाते हो, अरे मैं तो सोच रहा था वो तो मेरा साथ देगा, उसने छोड़ दिया, उसने नहीं दिया साथ। मैं दुनिया से अपेक्षा नहीं करता था, जिससे अपेक्षा करता था उसने मेरा साथ छोड़ दिया, और जिससे मुझे अपेक्षा नहीं थी वो मेरे साथ खड़ा हुआ है। विपत्ति सिखाती है, कष्ट सिखाता है, संकट सिखाता है। इसलिए सबके जीवन में कष्ट आना चाहिए। एक बार
संकट आना चाहिए, विपत्ति आना चाहिए, जिससे उसका भ्रम टूट जाता है। क्या टूट जाता है पन्नालाल जी? भ्रम टूट जाता है। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। तब समझ में आएगी इन लाइनों को, तब इनका अभी तो पूजन करने में आनंद आता है, अभी अर्थ नहीं आता, अनुभव नहीं है। जिसने ठोकरें खाई हो, जिसने कष्ट झेला हो, जिसने धोखा झेला हो, वो जब इस पूजन करेगा ना, तब उसको लगेगा हाँ यही तो मेरे साथ हुआ। जिसके लिए मैं रोता रहा, जिसके लिए रोता रहा, पता चला वो तो मस्त हंस रहा है। हम उसके लिए रोए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, वे तो मस्त अपने में हंस रहे हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसलिए आचार्य के स्वाध्याय आपके ज्ञान को पहना करता है, आपकी साधना में रंग लेके आता है, आपकी साधना में निखार लेके आता है। उत्कृष्ट कोई साधना है स्वाध्याय। स्वाध्याय करो, तभी सारे तपों को आराम से आप अच्छे से तप पाओगे। स्वाध्याय परम तपा कहा गया है, स्वाध्याय परम तपा। सभी तपों में, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो तप बेकार। ज्ञान ही नहीं है, आपके पास आटा भी है, घी भी है, पानी भी है, गैस भी है, सब कुछ है, सामग्रियां सारी हैं, लेकिन बनाने का ज्ञान नहीं है, तो क्या ही करोगे? बेकार कर दोगे, सब मिटा दोगे। वही थोड़े से घी में काम हो जाता, तुम पूरा घी भी बेकार कर दिए और काम भी नहीं हुआ। तो ज्ञान के अभाव में आपकी क्रियाएं बेकार हो गई, आपकी तपस्या बेकार हो गई। इसलिए ज्ञान को परम तप, ज्ञान मध्य दीपक कहा गया। मध्य दीपक, 3 प्रकार के दीपक होते हैं, एक आदि दीपक, एक मध्य दीपक और एक अंत दीपक। आदि दीपक मतलब प्रारंभ में रख दो, आगे रख दो, घर के आगे रख दो तो पीछे तक प्रकाश जाएगा, आगे आगे प्रकाश फैलाएगा। बीच में रख दो तो आगे पीछे दोनों तरफ प्रकाश फैलाएगा, पीछे रख दो पीछे से आगे की तरफ प्रकाश फैलाएगा। तो आदि मध्य अंत दीपक होते हैं। तो ज्ञान मध्य दीपक है, जो दर्शन को भी स्वच्छ रखता है और चारित्र को भी स्वच्छ रखता है, जिससे सम्यक दर्शन भी स्वस्थ बना रहता है और सम्यक चारित्र स्वस्थ बना रहता है। ज्ञान है तो समझ में आता है कि हम कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पर भूल कर रहे हैं। नहीं तो व्यक्ति को पता ही नहीं, तो वो गलतियां करता रहता है, उसको पता ही नहीं वो गलतियां कर रहा है, क्योंकि उसमें से ज्ञान ही नहीं है। इसलिए आचार्य ज्ञान, पर्वत की चोटियों पर तुम बैठ नहीं सकते, नदी के किनारे जा नहीं सकते, वृक्ष के नीचे बैठ नहीं पा रहे हो, तो क्या करो? चित्त घूम रहा है तो इस चित्त को शांत कैसे करो? बंदर को यदि उद्यान मिल जाए तो पूरा उद्यान उजाड़ देगा। किसी बंदर को यदि किसी उद्यान में प्रवेश करा दो तो पूरा बगीचा बिगाड़ दे, कभी इसी डाल पे कूदे, कभी उस डाल पे कूदे, कहीं वो पेड़ पे कूदे, कहीं वो पेड़ कूदे। फल सहित वृक्ष मिल जाए और बंदर उस पर चढ़ जाएगा तो अन्न वनस्पतियाँ सुरक्षित हो जाएंगी। यदि उसे फलदार वृक्ष पर चढ़ा दिया बंदर को तो शेष सारे वृक्ष सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि कभी ये फल खाएगा, कभी वो फल पाएगा, कभी वो फल खाएगा, तो उसी वृक्ष में ही घूमता रहेगा। ऐसी मन को आचार्य ने मरकट की संज्ञा दी है, मन को मरकट की संज्ञा दी है। यदि आपने इसे खुला छोड़ दिया, ये तुम्हारे चारित्र को नष्ट कर देगा, तुम्हारे दर्शन को नष्ट कर देगा, तुम्हारे ज्ञान के बगीचे को उजाड़ देगा। इसको श्रुत स्कंद के पेड़ पर चढ़ा दो। किस पर? श्रुत स्कंद, यानी जिनवाणी का विषय दे दो इसे, इस मन को विषय दे दो। आप देखो आपका ज्ञान भी सुरक्षित रहेगा, चारित्र भी सुरक्षित रहेगा और दर्शन भी सुरक्षित रहेगा। शुद्ध स्कंद पर चढ़ा दो, जिसमें न्याय एवं प्रमाण की पत्तियां लगी हैं, तत्व के पुष्प लगे हैं, मोक्ष के फल लगे हैं। क्या होता है न्याय? जानते हो न्याय किसे कहते हैं? न्याय किसे कहते हैं?
आपको नहीं पता? ने वो पन्नालाल जी, ने ना और या ने किसे कहते हैं? अब जब यदि ज्ञान ने का ही ज्ञान नहीं है ना, तो कभी आपको जिनवाणी का ज्ञान हो ही नहीं सकता। ये तो 100% 100% लिख के रख लो। यदि आपको नए प्रमाण के बारे में नहीं पता, तो मतलब आपको जिनागम के बारे में कुछ भी नहीं पता। सुन लो आप जिनागम के बारे में, आपने क्या अभी तक पढ़ा नहीं पता, कितना स्वाध्याय किया कुछ भी नहीं पता। वो सारा स्वाध्याय यदि नए प्रमाण का बोध नहीं है, वो आप स्वाध्याय से 1% भी फल प्राप्त नहीं कर पाओगे। नए किसे कहते हैं? वस्तु के कथन करने की शैली को नए कहा जाता है। वस्तु के कथन करने की शैली को नए कहा जाता है। जो वस्तु के एक अंश को देखता है उसका नाम होता है नए। जो वस्तु के संपूर्ण अंशों को देखता है उसका नाम होता है प्रमाण। नए कथन करने की शैली। कल विषय चला था सिद्ध परमेष्ठी मुक्त है या मुक्त। विषय वहीं छूट गया था कि जगत में लोग सिद्धों को मुक्त मानते हैं। अभी इनको नए शैली का ज्ञान नहीं है। यदि नए शैली का ज्ञान होता, नए का ज्ञान होता, तो कभी सिद्धों को सर्वथा मुक्त कहते ही नहीं। सिद्ध मुक्त भी हैं, सिद्ध अमुक्त भी हैं। मुक्ता मुक्तेक रूपया कर्म भी संविदादिना। इस सिद्ध परमेष्ठी मुक्त हैं, कर्म भी कर्मों के द्वारा मुक्त हैं, कर्म की अपेक्षा से सिद्ध मुक्त हैं। संविदादिना ज्ञान से मुक्त नहीं है। ये अनंत ज्ञान से युक्त हैं, इसलिए अमुक्त हैं। कर्मों से मुक्त हैं। कर्म अष्ट कर्म की अपेक्षा से कहो तो सिद्ध मुक्त कहलाएंगे। देखिए ज्ञान की अपेक्षा से कहो तो ज्ञान से जीव कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। जिस दिन जीव ज्ञान से मुक्त हो जाएगा उस दिन जीव नाम की वस्तु ही नहीं बचेगी। अग्नि से उसकी उष्णता कब मुक्त होगी? अग्नि से उसकी उष्णता कब मुक्त होगी? बताओ पन्नालाल जी। जब पानी डाल देंगे तब हैं? हम सोच रहे थे, हम पता चल गया आप यही बोलने वाले हो। फिर अग्नि बचेगी कहाँ? अग्नि बचेगी कहाँ? तो पानी डाल दे तो आग तो बुझ ही जाएगी। तो फिर जब अग्नि नहीं है तो हाँ, तो इसलिए तो पूछा आपसे, अग्नि से उसकी उष्णता कब मुक्त होगी कि अग्नि जलती रहे और गर्म ना हो? कब मुक्त होगा? वो कभी मुक्त नहीं होगी। वो उसका स्वभाव है, उससे हमेशा अमुक्त रहेगी। वो ऐसे ही जीव का ज्ञान स्वभाव है। वो अपने ज्ञान से कभी मुक्त नहीं होगा, हमेशा ज्ञान में रहेगा। इसलिए संविदा देना, ज्ञान की अपेक्षा से सिद्ध परमेष्ठी अमुक्त है। ज्ञान से नहीं छूटे, कर्मों से छूटे, ज्ञान से नहीं छूटे। स्याद ने क्या कह रहा है? स्याद सिर परमेष्ठी मुक्त हैं और स्याद सिर परमेष्ठी अमुक्त है। ये ने है। प्रमाण कहता है दोनों दृष्टियों को दिमाग में रखो, दोनों दृष्टियों का ज्ञान होगा तब तुम ने से एक एक दृष्टि को कह पाओगे। जब तक दोनों दृष्टि को संपूर्ण विषयों का ज्ञान नहीं होगा तो प्रमाण से आप बोल नहीं पाओगे। इसलिए सकला देशा प्रमाणादीना विकला देशा नया दीना। जो संपूर्ण ज्ञान को देखता है उसका नाम है प्रमाण, जो एक देश ज्ञान को देखता है उसका नाम है नय। भगवान प्रमाण से तत्व को देखते हैं। भगवान के ज्ञान में सारे पदार्थों की सभी पर्याय एक साथ झलकती हैं। भगवान का ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? प्रमाण ज्ञान है। हम लोगों का जो ज्ञान है नय ज्ञान है। एक देश को, वस्तु के एक देश को जानना, वस्तु के संपूर्ण विषय को नहीं जान पाना,
वस्तु के संपूर्ण विषय को नहीं कह पाना। हम किसी भी वस्तु को कहेंगे एक बार में एक ही कह पाएंगे। आज से पूछें एक घड़ी की विशेष, घड़ी में क्या क्या है बताओगे आप? क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? कलर भी दिखाई दे रहे हैं, रंग भी दिखाई दे रहा है, नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, बटन भी दिखाई दे रहे हैं। दे रहे हैं नहीं दे रहे? अब बताओ क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक बार बताना है। सफ़ेद मतलब तुमको ये काले काले कुछ नहीं दिखाई दे रहे आगे से, और बटन नहीं दिखाई दे रहा। फिर बोला था नहीं आपने, सिर्फ सफ़ेद बोला पहले तो। आपको एक साथ बोलना था ना, बटन सफ़ेद दोनों सब चीज़ें, मतलब एक साथ बोलना एक ही अक्षर में। क्या बोलोगे? एक एक जब भी बोलोगे, तुम कहे सफ़ेद बटन बोल दे, तो पहले तुमने सफ़ेद बोला, फिर बटन बोला, क्रम से बोला। आप एक साथ सारी बातें बताओ, इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं, सारी विशेषताएं एक बार में नहीं बता पाओगे। आपका ज्ञान न्यायाधीन है। अब जो भी कहोगे एक एक करके ही देखोगे और एक एक करके ही बोलोगे। आगे देखोगे तो पीछे नहीं देख पाओगे, पीछे देखोगे तो आगे नहीं देख पाओगे, साइड से देखोगे तो इस साइड का नहीं देख पाओगे, इस साइड का देखोगे तो उस साइड का नहीं देख पाओगे। जब भी आप वस्तु देखोगे तो कोई ना कोई विषय उसका आपसे छूट जाएगा। आप वस्तु को संपूर्ण रूप से ना देख सकते ना संपूर्ण रूप से बोल सकते। आप वस्तु को एक देश रूप में देखेंगे और एक देश में ही बोल पाएंगे, कुछ अंशों में ही देख पाएंगे और कुछ ही अंशों में उसका कथन कर पाएंगे। ये कहता है न्याय। जो वस्तु को एक देश में अंश कथन करे, वस्तु का कुछ गुणों का कथन करे, उसका नाम है न्याय। कुछ गुणों को जाने, उसका नाम है न्याय। और जो वस्तु के संपूर्ण गुणों को जान ले, उसका नाम है प्रमाण। हमारा ज्ञान न्याय ज्ञान है। हम किसी भी विषय में 6 द्रव्यों में किस द्रव्य को जान पा रहे? बस पुद्गल द्रव्य को। और कौन सा द्रव्य जानते हो आप? ना तो जीव द्रव्य के बारे में जानते, ना धर्म द्रव्य के बारे में जानते, ना अधर्म द्रव्य के बारे में जानते, ना आकाश द्रव्य के बारे में जानते, ना काल द्रव्य के बारे में जानते। किसी द्रव्य के बारे में तो नहीं जानते आप। आप देख किसके रहे हो? जो भी आप देख रहे हो सिर्फ पुद्गल द्रव्य को ही तो देख रहे हो, उसी को ही जान रहे हो। ना तो कभी आपने जीव द्रव्य को जाना है। आपने जो भी जाना, श्वासोच्छ्वास जानी, वो भी पौद्गलिक थी। नाड़ी जानी, वो भी पौद्गलिक थी। व्यक्ति का चलना, बोलना, उठना, खाना पीना जाना, वो सब पौद्गलिक था। जीव कहां था? हमने जीव को आज तक जाना ही नहीं है। जीव को जाने नहीं है, ना किसी द्रव्य को जाना। 5 द्रव्यों को हमने जाने नहीं है। हमने सिर्फ एक द्रव्य को जाना, पुद्गल। और पुद्गल में भी उसके भी पूरी पर्याय को नहीं जाना, एक स्थूल पर्याय को हमने जाना। क्या तुमने पुद्गल के अणु को जाना? पुद्गल के परमाणु को जाना? सूक्ष्म संत को जाना? कुछ भी तो नहीं जाना। न्याय प्रमाण। कल जब हम बोल रहे थे आपको कि कोई भी बात है तो तुरंत निर्णय नहीं देना कि सत्य है, क्योंकि आपका ज्ञान प्रमाण ज्ञान नहीं है। आपका ज्ञान प्रमाण ज्ञान नहीं जो आपको सब कुछ पता है। आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लोगे, कितने भी ग्रंथ पढ़ लोगे, तब भी द्वादशांग को तो नहीं पढ़ पाओगे। आप 100 ग्रंथ भी पढ़ लिए और कहोगे मैंने तो 100 ग्रंथ पढ़ लिए इसलिए मैं कह सकता हूं पक्का है, तब भी नहीं कह सकते पक्का है। क्यों? इतना बड़ा जिनागम है, इतना विशाल जिनागम है, द्वादशांग है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान राजकुमार, श्रीमती संगीता, श्रीमान राहुल, श्रीमती शिवानी, तनिषा, मेहान सेठी, श्रीमान कुशल, श्रीमती नेहा छाबड़ा एवं समस्त सेठी परिवार तिनसुकिया।